अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल अबाउट द फॉस्फोलिपिड द थर्ड क्लास ऑफ दी लिपिड्स। ठीक है, मतलब थर्ड क्लास नहीं होते हैं ये लिपिड्स की जो क्लासेस हैं उसमें से हम दो को डिस्कस कर चुके हैं, तो तीसरी वाली यानी कि थर्ड वाली जो है क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ दी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स। तो हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स प्ले इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल्स इन मेकिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेम वही बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में सबसे अहम जो स्ट्रक्चरल रोल होता है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज दी फॉस्फोलिपिड। लिपिड की फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर जो है वो मौजूद होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। केमिकली दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोडाइडिक एसिड। फॉस्फोडाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। सो फॉस्फोडाइडिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोडाइडिक एसिड इज अ कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ वन ग्लाइसरोल, टू फैटी एसिड्स एंड वन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जो कि फास्फेट होता है। यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोडाइडिक एसिड। ठीक है, क्या है फॉस्फोडाइडिक एसिड? जो कि एक कंपाउंड है जो कि किसका बना हुआ होता है? एक ग्लाइसरोल का। ठीक है, ग्लाइसरोल है, 3 कार्बन है। सो यहाँ पर है ये इसका कंप्लीट फार्मूला है यहाँ पर। देन उसके बाद दो इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, दीज आर दी फैटी एसिड। एंड देन थर्ड वन पे क्या होता है? इसके अंदर एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, एक फॉस्फोरिक एसिड का एक कंप्लीट जो है वो ये फार्मूला है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर किसका है? फॉस्फोडाइडिक एसिड का होता है। और ये फॉस्फोडाइडिक एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। मींस के अब इस फॉस्फोडाइडिक एसिड से फोस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ क्या होती है? ये ग्लाइसरोल है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, और इसके साथ एक थर्ड में फोर्थ जो एक कंपोनेंट है नाइट्रोजन स्पेस, इसके साथ आके जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है? फॉस्फोलिपिड। तो इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड्स को हम क्या कहते हैं कि ये फॉस्फोडाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर किसका आ जाता है? एक फॉस्फोडाइडिक एसिड का आ जाता है, एंड उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो आ जाती है। डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं फॉस्फोलिपिड की नेचर की बेस पे। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड बन जाता है। देन उसके बाद है एनी नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस, कोलिन, इथेनोलैमीन और सीरीन अटैच विद इट्स फास्फोरिक एसिड एंड मेक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो इस फास्फोडाइडिक एसिड के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है वहाँ के जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल दी हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। तो अगर वो इसके साथ आके जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाता है? फॉस्फोलिपिड बन जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका एक ये फॉस्फोलिपिड है, सॉरी ये एक फॉस्फोडाइडिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या होते हैं? ये फॉस्फेट जो है वो हेड है, ये इसकी टेल है, फैटी एसिड की टेल होती है, और फॉस्फेट का जो है क्या होता है? इसका हेड होता है। और इस हेड के साथ जो है कोई भी नाइट्रोजनस बेस आके यहाँ पर जुड़ जाती है, तो ये क्या बन जाता है? फॉस्फोलिपिड बन जाता है। राइट, सो इसकी ये एक टेल और ये हेड है। हाइड्रोफोबिक जो फिलिक है हेड होता है इसका, हाइड्रोफोबिक क्या होती है? टेल होती है। Common examples are phosphatidyl lecithin, phosphatidyl एंड phosphatidyl ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो जो फॉस्फोलिपिड है हमारे पास वो यही है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन। ठीक है, इसका नाम दूसरा जो है वो क्या होता है? लेसिथिन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन का फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। ये बना के हम इसके साथ क्या लगा देंगे? कोलिन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? लेसिथिन बन जाएगा। फॉस्फेटाइडिलकोलिन फॉर्म्स लिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है वो कौन सा होता है? लेसिथिन ही होता है, दैट इज द फॉस्फेटाइडिलकोलिन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है कॉन्सेप्चुअल किसी भी बेस के। ठीक है, बेस अगर आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों मतलब अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो सेकेंड ईयर के बाद एमडी कैट देना है तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो अभी से आप लोग याद रखा करें, क्योंकि आपका एमडी कैट का जो सिलेबस है वो सारा इसी एफएससी के सिलेबस से ही बनाया जाता है। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस जो है वो नहीं होता है। यही पॉइंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हुए इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में हम यही सोचते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं, इनको आप लोग जो है वो अच्छे से और से इनको हाईलाइट किया करें, अच्छे से इनको याद किया करें, समझ के पढ़ा करें, तो आप लोगों के लिए कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा, क्या होते हैं ये, किस चीज़ से बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड उनका फंक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि क्या है उसका जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग जो है वो सिंपल सा बना लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। सो अब जो है वो 3 क्लासेस हम लिपिड्स की पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास के बारे में। सो दैट विल बी दी अबाउट टर्पीन्स। ठीक है, टर्पीन, स्टीरॉइड्स एंड देन उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को और चैनल पसंद आया है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, मज़ीद ताकि आप लोगों के लिए ऐसे लेक्चर जो है वो मैं लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच।